विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। समाजवादी पार्टी ने मत कीजिए, बस ये समाजवादी पार्टी ने कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि एसआईआर के लिए समय दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जिस दिन घोषणा हुई एसआईआर की, उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कोशिश करें कि सबके फॉर्म भर जाएं, उसमें सहयोग करें। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बूथ बूथ पे जाके एसआईआर प्रक्रिया कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी अपना एसआईआर फॉर्म बीएलओ से लेकर भर चुके हैं। दूसरे के शर्मा कह रहे हैं कि तब भी कह रहे थे जल्दबाजी कर रहे हो, अब भी कह रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हो। जल्दबाजी हमने ये नहीं कहा कि चुनाव से पहले क्यों करा रहे हो, हमने कहा इतना कम टाइम क्यों दे रहे हो। ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर 17 करोड़ मत बढ़ा दिया भाटी जी। हमारे मांग के बाद, हमारे विरोध के बाद, मीडिया में सवाल उठने के बाद तो बढ़ाए गए हैं। अभी इन्हें और बढ़ाना पड़ेगा, अभी और समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या किसी प्रक्रिया के शुरू करने से पहले दिमाग नहीं लगा सकते? क्या योजना नहीं बना सकते? क्या विचार विमर्श नहीं कर सकते? क्या विपक्ष को साथ में नहीं बैठा सकते? क्या लोकतंत्र के है या ध्वंसतंत्र है या मजाक तंत्र है? आवाज उठाओ तो कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। सबसे बड़ा ड्रामा तो इस देश में चुनाव आयोग ने कर रखा है। यहीं में हमारे पड़ोस में गाजियाबाद जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक रहते हैं, वसुंधरा में। अभी 24 में वोट डाला था, स्थायी पता है, एक ही जगह वोट है, एक उसी पते पे उनका पासपोर्ट बना हुआ है, एलआईसी की पॉलिसी भी है, अन्य दस्तावेज भी है, बिजली का बिल भी है, सब कुछ है। उनकी वोट काट दी। बीजेपी के विधायक है ना, पूर्व बीजेपी के पूर्व विधायक। आरोप गलत हो गया ना कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। मानक जी, आप सवाल को समझे करो। नहीं, इनकी तरफ से इस तरह से जो है, आप ही का लॉजिक था। आपने ये कहा था कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। अब बीजेपी के अगर पूर्व एमएलए का नाम कट गया तो इससे आपकी बात गलत साबित हो गई ना कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं। हमारी बात गलत नहीं साबित हुई। आप जबरन बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। ये के शर्मा के ऊपर ही छोड़ दीजिए। आप वो पार्टी ने नियुक्त कर रखे हैं, आप एंकर हैं, आप एंकर की तरह सवाल। सीधा सा सवाल है इसमें, बीजेपी का सवाल कहां से आ गया? आप ही ने उदाहरण दिया है। के शर्मा एक सेकंड, के शर्मा वन सेकंड। पार्टी जी बड़ा क्लियर है। देखिए, आपको ना इस पर एक स्टैंड लेना चाहिए। आप ही ने कहा था ना मेरे शो पर, मुस्लिम और यादवों के वोट काटे जा रहे हैं, आपने कहा था। वो एक अलग विषय है। वो तो 18,000 शपथ पत्र अभी भी चुनाव आयोग में पड़े हैं। आपने कहा था हमारे वोट काटे जा रहे हैं। मानक जी, ऐसे तो नहीं है। हम बता रहे हैं। देखिए, सुनिए, बोलिए। जल्दबाजी की वजह से ये गलतियां हो रही हैं। फंस चुके हैं। अगर समय से करते नहीं। मैं दूसरी बात कह देता हूं। पार्टी जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया। आपने अभी भी कहा जल्दबाजी की वजह से गलतियां हो रही हैं। और सुन लो, गलतियां हो रही हैं। सुन लो और सुन लो। हाँ, मैंने बीजेपी के विधायक का नाम इसलिए लिया, रूप चौधरी नाम है उनका, कि मैं ये बता सकूं कि कैसे कैसे महत्वपूर्ण लोगों के वोट भी कट रहे हैं जल्दबाजी की वजह से, गलती की वजह से। यहीं नोएडा में मेरी बेटी का वोट भी कटा। मैंने उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो पर्सनल सा हो जाता है। मेरी बेटी यहीं नोएडा में रहती है, सेक्टर 48 में। 2024 में वोट डाला था। उसका वोट डिलीट कर दिया गया, उसे एसआईआर फार्म नहीं दिया गया। दूसरी बात मैं बताऊं, ये जो फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं कि 90% या कितने बता रहे हैं, 99% पता नहीं कितने, इतने फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। नहीं, अपलोड में इतना आंकड़ा नहीं है जो भी ये बता रहे हैं। आपने पिछली डिबेट में दिया बताया था 99 से ज्यादा। नहीं, मैं उसमें एक चालाकी बता दूं आपको। चालाकी क्या कर रहे हैं? वो खाली डिटेल अपलोड हुई है। इनमें 30% मतदाता ऐसे हैं जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं। जब उनका फॉर्म भर रहे हैं वो 2003 वाला, तो मैच नहीं हो रहा है। वो सब कट जाएंगे। अगर यही सिस्टम चला तो सबके वोट कट जाएंगे। तो ये चालाकी की जा रही। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह कैंप लगाकर नागरिकता के फॉर्म भरवा रही है। उन्हें मतदाता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पता नहीं आपकी जानकारी में है या नहीं। किन लोगों को? बांग्लादेशियों को? कोई भी लोग हैं XYZ जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कटने वाला है एसआईआर में, उनसे साथ के साथ फॉर्म भरवा रहे हैं। आप एक बात समझिए, नहीं, एक चौराहे पर हेलमेट की जांच हो रही है कि बिना हेलमेट चालान कटेंगे, या ड्राइविंग लाइसेंस की जांच हो रही है, और पिछले चौराहे पे बीजेपी कैंप लगा के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लगे कि लाओ 100 रुपए दो, हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। तो इस जांच का कोई अर्थ रह जाता है? अरे लाइसेंस सड़क पे थोड़े बनता है भाटी जी। आपकी जानकारी में है या नहीं है? पश्चिम बंगाल में कैंप लगा रहे हैं, सड़क पे लगा रहे हैं।
नागरिकता का? यस, किन लोगों की नागरिकता फार्म भरवा रहे हैं। किन लोगों से? अरे सर, किसी का भी भरवा रहे हैं, भरवा तो रहे हैं, है तो गलत, बिल्कुल गलत है। जब एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और पार्टी कैसे लगा सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नागरिकता अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये गलत है। ड्रामा इस देश में चल रहा है। ये कोई एसआईआर नहीं है, मानक जी, ये केवल चुनाव को प्रभावित करने की, लोकतंत्र को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसलिए हमने सवाल उठाए हैं। अच्छा, और जो बीएलओ के ऊपर दबाव है, छोटा सा जवाब है बीजेपी का, अरे निकल गए आप तो गुबार के शर्मा जी, हमें भी बोलने का हक दीजिए, हमें भी अधिकार है बोलने का। आपने बहुत गुबार निकाल लिया, जब दोबारा नंबर आए तब आए। ये थोड़ी आप थोड़ी तय करो, बोल चुके हैं। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। और ये जो बार बार कहते हैं बीजेपी के सारे प्रवक्ता, हर डिबेट में कह रहे हैं जहां हम बैठ रहे हैं, हाँ। कितना काम है बीएलओ के पास, 1000 वोट है, खाली 2 घंटे का काम है, कुछ भी दबाव नहीं है, कुछ भी प्रेशर नहीं है। ये कितने बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड का तो आप छोड़ दीजिए, मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, हमारे जिले में उस दिन 3 महीने गए थे, 5 हो गए हैं। 5 सरकारी टीचर्स ने नौकरी से रिजाइन कर दिया कि हम ये एसआईआर नहीं कर पा रहे हैं। इतना दबाव हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, हम मानसिक दबाव में हैं। ठीक है, ओके रात को 2 एक सेकंड, और आखिरी एक वाक और कह दो, मेरे याद आ गया, जो ये पोर्टल है इनका एसआईआर फॉर्म अपलोड करने का, वो पोर्टल सुबह 10 से 12 खुलता है या रात को फिर 10 से 12 खुलता है। लोग परेशान हैं, दिन में उस पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके भाटी जी, एक सेकंड, अब मैं वापस बुनियादी मुद्दे पे आ रहा हूं, और बुनियादी मुद्दा अभी भी वही है भाटी जी। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमानों के, यादवों के, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं जानबूझकर, साजिश है? या जैसे आपने अभी अभी कहा कि जल्दबाजी में गलतियां हो रही हैं, इसीलिए के शर्मा ने कहा था ना कि उसको आरक्षण से जोड़ना, सरकारी सुविधाओं से जोड़ना, ये आप इसमें राजनीति कर रहे हैं क्या? ये हमारा आरोप 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट काटे गए थे। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए थे बाकायदा स्टाम्प पेपर पे, और चुनाव आयोग ने 3 साल गुजर गए हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और उनमें ज्यादातर मुस्लिम और यादव ही थे या बाकी ओबीसी के लोग। वो पुरानी बात है। नहीं, पुरानी कैसे हो 2022 की बात है ना। पुरानी कैसे हो जाएगी? जवाब तो अभी आया नहीं है। नहीं, पर अभी ऐसा तो नहीं हो रहा ना ये। एसआईआर में जब ड्राफ्ट आ जाएगा हम तब कह ठीक है, ओके, सबूत के साथ। ओके, के शर्मा छोटा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे अनुप्रिया को भी मौका देना है, वो भी आप ही की तरफ से बोलेंगी। छोटा जवाब के शर्मा। मैं केवल एक जो है भ्रांति को दूर करना चाहता हूं। बिहार में एसआईआर कब चालू हुआ मानक जी? जून के महीने में। और फाइनल लिस्ट कब आई? सितंबर के महीने में। तो कम से कम मेरा निवेदन है कि इस नेशनल चैनल पर यह बैठकर झूठ ना बोला जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया 1 महीने की है। अरे फार्म भरने की प्रक्रिया 1 महीने की, यार शर्मा जी थोड़ा दिमाग भी लगाए करो। भैया पता है यार, फार्म भरने की प्रक्रिया 1 महीने की है। समझ पैदा करो। बाकी आप ऑफिस में कुछ भी करते रहो, एसआईआर की समझ पैदा करो। एसआईआर 5 पैसे की जानकारी नहीं दिया केवल, और 7 दिन बढ़ाए हैं आपने। प्रोपेगेंडा करते हो बैठ के, इतना दिमाग लगाते नहीं है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, लगाते हो। इसीलिए बोलते हो कि आरक्षण कटेगा, अब इसीलिए कहते हो नौकरी जाएगी। 1 महीने का समय फार्म भरने का दिया गया है। यही प्रोपेगेंडा करना है। फिर बुद्धता दिखा रहे हो, वो बहुत मुंह की खाते हो। अनुप्रिया बुलाइए, अनुप्रिया। चुनाव भी अकल तो है नहीं थैले भर की, प्लीज भाटी जी, और बनते हो विद्वान। भाटी जी नहीं, प्लीज पर्सनली, बिल्कुल नहीं।